बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमारा कोर्स है डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन, उसके अंदर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नाम है कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शंस। इसको कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शंस जो है, इसको बेसिकली कहा जाता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर दो तरह की टर्म्स हो जाती हैं। कुछ को हम मैक्स टर्म्स कहते हैं, कुछ को हम मिन टर्म्स कहते हैं। और मैक्स टर्म्स जो हैं उनको हम प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं और मिन टर्म को हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। और ये दो तरह की फॉर्म्स किस तरह से होती हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी तक या उस तरह के कोर्स में आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा के अंदर के कोई भी फंक्शन उसमें एक तरह की ही टर्म्स होती हैं। लेकिन डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर किसी भी फंक्शन में दो तरह की टर्म्स होती हैं, मैक्स टर्म्स एंड मिन टर्म्स। तो आज हम देखेंगे कि मैक्स टर्म्स क्या हैं, मिन टर्म्स क्या हैं, मैक्स टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मिन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैक्स टर्म्स की फॉर्म में अगर किसी फंक्शन को लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, मिन टर्म की फॉर्म में लिखना हो तो उसको कैसे लिखा जा सकता है। एंड इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किसी भी फंक्शन के अंदर उसको जब एवेलुएट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म तो कैसे एवेलुएट किया जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म जब एवेलुएट करना है किसी भी फंक्शन को तो उसको किस तरह से एवेलुएट किया जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक चार्ट सा तैयार किया है। इस साइड पे आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है ये मिन टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट साइड पे मैक्स टर्म लिखा हुआ है। ये ग्रीन के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। जो मिन टर्म है इसको सम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है और मैक्स टर्म को जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे मैंने इसको एब्रीवेशन में लिख दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट को SOP कह सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ सम को POS कह सकते हैं। मिन टर्म को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन के अंदर। इस तरह मिन टर्म को हम समेशन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म को हम पाई के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह मिन टर्म को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी बाइनरी वैल्यू में आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो, और मैक्स टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे नीचे मैंने देखेंगे 2 वेरिएबल का एक ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। ये रेड के अंदर आपको नज़र आ रहा है 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल, और ग्रीन में भी नज़र आ रहा है यहाँ पे 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल। ऊपर x और y दो वैल्यूज़ हमने इनपुट ले ली हैं। अब मैं कहता हूँ कि हम अज्यूम करें अगर कि सारी की सारी ये वाली रेड वाली वैल्यूज़ जो हैं ये मिन टर्म्स हैं। ये एक फंक्शन है 2 वेरिएबल का जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं 2 रेज़ टू पावर 2 के हिसाब से, बिकॉज 2 इनपुट वैल्यूज़ है। तो जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ होंगी उसको 2 रेज़ टू पावर में ले जाएं तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी फंक्शन में है वो कितनी होंगी वो उससे आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2 इनपुट वैल्यूज़ हैं x और y, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 होंगी। तो 4 वैल्यूज़ का हमने 2 इनपुट वैल्यूज़ का हमने 4 डिफरेंट ऑप्शंस के साथ ट्रुथ टेबल बना लिया जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद थे। अब हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि ये सारी की सारी अगर ये मिन टर्म्स हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाना है मिन टर्म की फॉर्म में। 0 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट से, 0 1 को करेंगे x कम्प्लीमेंट y से, 1 0 को करेंगे x y कम्प्लीमेंट से, और 1 1 को x y से। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वैल्यू 0 होगी तो मिन टर्म में उसको कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और 1 को हम विदाउट कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेकंड केस में x 0 है तो x कम्प्लीमेंट लिखा गया, और 1 जो सेकंड वैल्यू जो है वो 1 है y की वैल्यू, इसलिए y को एज इट इज़ लिखा गया विदाउट कम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है? सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट का सम। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे x और y के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट केस में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और लास्ट केस में भी वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है और टर्म्स के दरमियान एडिशन हो रही है। इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। तो अगर हम इसको सारी वैल्यूज़ को मिन टर्म की फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट 0 0 की x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट y फॉर 0 1 एंड x y कम्प्लीमेंट फॉर 1 0 एंड x y फॉर 1 1, और दरमियान में हर टर्म के एडिशन। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर इसको हम एक ऑप्शन तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं सारी वैल्यूज़ को इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म या इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी है, मैंने कहा कि हम इसको इस साइन से समेशन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर समेशन के साइन से रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसको समेशन के साइन अगर यहाँ पे इन टर्म्स के साथ समेशन का साइन लगा दिया जाए तो एडिशन का साइन ख़त्म करके कॉमा आ जाए तो फिर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि मिन टर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो चूँकि आपके पास ये 4 टर्म्स हैं
M0, M1, M2 और M3। ठीक है, आप इसको M1, M2, M3, M4 भी ले लेते हैं, लेकिन हम इसको M0 से स्टार्ट इसलिए करते हैं कि ये अगर बाइनरी वैल्यू को अगर हम डेसिमल से कन्वर्ट करें इसको, तो ये 0, 1, 2 और 3 की वैल्यू बनती है, इसलिए हम इसको M0, M1, M2 और M3 के हिसाब से लेके चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो यहाँ पे इसको हमने इस समेशन के साइन से रिप्रेजेंट किया, ब्रैकेट लगाई और M0, M1, M2, M3 इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको सम ऑफ प्रोडक्ट या मिनटर्म की फॉर्म में। अगर आप ये समेशन का साइन नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इसी तरह M0, M1, M2, M3 लिख के दरमियान में एडिशन का साइन लगा दें, तो इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनटर्म या इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो ये ग्रीन में आपको ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है, सेम ट्रुथ टेबल फॉर मैक्स टर्म। तो अब अगर हम ये एज्यूम करें कि सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो मैक्स टर्म की हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम की हैं, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको? 0, 0 को किया जाएगा x प्लस वाई के साथ, ठीक है, और 0, 1 को किया जाएगा x प्लस वाई कम्प्लीमेंट के साथ, 1, 0 को किया जाएगा x कम्प्लीमेंट प्लस वाई के साथ, 1, 1 को किया जाएगा x कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट। अगर आप इसको एज्यूम देखें, अब एनालाइज करें, तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्स टर्म में ये इसका है जहाँ पे वैल्यू 0 होगी वहाँ पे मैक्स टर्म में उसको विदाउट कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जहाँ पे वैल्यू 1 होगी वहाँ पे कम्प्लीमेंट यूज़ किया जाएगा। जैसे 0, 0 के केस में दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो x और y विदाउट कम्प्लीमेंट और दरमियान में एडिशन है, और सेकंड केस में x 0 है, y 1 है, x को विदाउट कम्प्लीमेंट किया और 1 को जो है y है वो चूंकि 1 है उसको y कम्प्लीमेंट के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब इसको हम अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखना चाहें इन चारों वैल्यूज़ को, तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय x कम्प्लीमेंट प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस फॉर्म को अब अगर आप देखें तो ये बनती है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब ये है कि सम का प्रोडक्ट, वैल्यूज के दरमियान एडिशन हो रही है और टर्म्स के दरमियान, ये चार टर्म्स हैं, एक टर्म x प्लस वाई है, एक टर्म x प्लस वाई कम्प्लीमेंट है, एक टर्म x कम्प्लीमेंट प्लस वाई और एक है x कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट है। तो चारों टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम, के सम का प्रोडक्ट। ठीक है, पहले सम हो रहा है एडिशन का ऑपरेशन और फिर टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मैंने कहा था कि मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और पाई के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप पाई के साइन से करें और कैपिटल M से करें तो फिर इस तरह से आप पाई के साइन से और अंदर M0, M1, M2, M3 से लिख सकते हैं। अगर आप पाई का साइन नहीं यूज़ करना चाह रहे तो सिंपली आप M0 मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 मल्टीप्लाई बाय M3 इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको मैक्स टर्म को। अच्छा, ये अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको मैंने लिखा है, एक सिंपल सा, वेरी सिंपल सा फंक्शन है f इज इक्वल टू a कम्प्लीमेंट प्लस bc, और हमारा क्वेश्चन है कि इसको एवेलुएट करें इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है इस फंक्शन के अंदर वो ये है कि हमारे पास 3 इनपुट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं हमें इस फंक्शन के अंदर। a भी मौजूद है, b भी मौजूद है और c भी मौजूद है। a चूँकि कंप्लीमेंट की फॉर्म में और b c विदाउट कंप्लीमेंट की फॉर्म में है। और जो दूसरी गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस फंक्शन के अंदर वो ये है कि इस फंक्शन में टोटल 2 टर्म्स मौजूद हैं। 2 टर्म्स मौजूद हैं, a है, एक टर्म है a कंप्लीमेंट और दूसरी टर्म है bc। ठीक है, तो दोनों टर्म्स में से जो अब हमने जब इसको मिन टर्म की फॉर्म में एवेलुएट करना है तो सबसे पहले जो चीज़ चेक करने वाली है वो ये चेक करने वाली है कि क्या ये फंक्शन मिन टर्म की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है या इसको मिन टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये फंक्शन मिन टर्म की फॉर्म में है, बिकॉज पहली टर्म से तो हमें नहीं पता चल रहा। पहली टर्म में तो सिंपल एक सिंगल वैल्यू है एंड दैट इज ए कम्प्लीमेंट, लेकिन दूसरी टर्म में हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं b और c, और दोनों वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है और दोनों टर्म्स के दरमियान a कम्प्लीमेंट एक टर्म है, b और c दूसरी टर्म है, तो दोनों टर्म्स के दरमियान एडिशन हो रही है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो टर्म है ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है या मिन टर्म की फॉर्म में है, जिसके अंदर वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है और दोनों टर्म्स के दरमियान जो है वो एडिशन हो रही है। तो इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा मिन टर्म की फॉर्म में। हाँ, इसको हम डायरेक्टली एवेलुएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मिन टर्म। तो हम ये चेक करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ चेक करने वाली है वो ये है कि हमारे पास 3 इनपुट वैल्यूज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस फंक्शन के अंदर, वो 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 के इक्वलेंट हमारे पास वो वैल्यू आती है 8 टर्म्स
टोटल मौजूद हैं हमारे इस गिवन फंक्शन के अंदर, 8 टर्म्स। अब उन 8 में से हमने वैल्यूएट करना है कि कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं या जो मिन टर्म की टर्म्स हैं। तो उसके लिए हम इस फंक्शन को अब एवेलुएट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली टर्म को लेंगे जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट जो है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट एक टर्म है जिसके अंदर सिंगल इनपुट वैल्यू, जबकि हमें पता है कि हमारे पास इस फंक्शन में 3 इनपुट वैल्यूज हैं। तो ए के साथ मिसिंग क्या है, बी भी मौजूद नहीं है और ए के साथ सी भी मौजूद नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। ठीक है, जब ए मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इससे ए की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था और वो पोस्टुलेट क्या था हमारा, x प्लस एक्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ये पोस्टुलेट हमने पढ़ा था। ठीक है, और बुलियन अलजेब्रा का पोस्टुलेट है। इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे इस पोस्टुलेट से। तो 1 को जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a कंप्लीमेंट इनटू, सबसे पहले हम देखेंगे b और c दो वैल्यूज हमने ऐड करनी है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को करेंगे। a कंप्लीमेंट इनटू b प्लस b कंप्लीमेंट कर लेंगे हम x प्लस एक्स कंप्लीमेंट को यूज करते हुए। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगी, वो आ जाएंगी a कंप्लीमेंट b प्लस a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई अब। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स के साथ c मिसिंग है, तो हम फिर इसी तरह दोनों को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 की जगह पे अब हम c प्लेस करेंगे बाय यूजिंग दिस पोस्टुलेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा a कंप्लीमेंट b इंटू सी प्लस सी कंप्लीमेंट, और से एडिशन का साइन एज इट इज आ गया, और फिर आ जाएगा a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट इंटू सी प्लस सी कंप्लीमेंट। तो ये जब हमने इसको किया तो हमारे पास टर्म्स आ गई 4। एक बनेगी a कंप्लीमेंट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, b c प्लस a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c प्लस a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट। ठीक हो गया जी। तो ये तो आ गया हमारे पास। इनिशियली स्टार्ट में a की इस टर्म में वैल्यू थी, वो थी a कंप्लीमेंट। तो जब हमने उसको इस पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए टर्म्स को कंप्लीट किया, 3 इनपुट वैल्यूज़ की टर्म्स को, तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई हमारे पास इसके अगेंस्ट। ठीक है, अगर इन 4 टर्म्स को हम बाइनरी वैल्यू असाइन करें, तो मैंने आपको बताया था कि मेन टर्म को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म को 0 से करते हैं, जिसका मतलब ये है कि मेन टर्म में अगर वैल्यू 0 होगी तो उसको कंप्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर वैल्यू 1 होगी तो उसको विदाउट कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले केस में हमारे पास a कंप्लीमेंट b c है, तो a चूंकि कंप्लीमेंट है इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और b c विदाउट कंप्लीमेंट है इसको 1 से रिप्रेजेंट किया, तो ये बाइनरी वैल्यू बन गई इसकी। इसी तरह सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट है, तो a कंप्लीमेंट इसको 0 से किया जाएगा, b को विदाउट कंप्लीमेंट और c कंप्लीमेंट को फिर 0 से करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c है, तो ये आ जाएगा 001, और इसी तरह ये तीनों कंप्लीमेंट वैल्यूज हैं तो ये 000 कर देंगे। अगर आप इसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये 0113 में हो जाता है, ये 2 का कोड बनता है, ये 1 का कोड बनता है और 0000 का कोड बनता है। तो हमारे पास एक टर्म थी a कंप्लीमेंट, उसको जब हमने कंप्लीट किया तो हमारे पास उसके अगेंस्ट 4 टर्म्स आ गई, और वो अगर आप नंबर के हिसाब से एवेलुएट करना चाहें तो वो 4 टर्म्स, चूंकि ये मिन टर्म का फंक्शन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m3 m2 m1 m0। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हो जाती हैं, क्योंकि स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट इसलिए किया इसको कि ये मिन टर्म का फंक्शन है, हम मिन टर्म की फॉर्म में एवेलुएट कर रहे हैं। अच्छा, अब सेकंड टर्म जो हमारे पास मौजूद है इस गिवन फंक्शन में वो है bc। अब bc के साथ a जो है वो मिसिंग है, तो सेकंड टर्म हम इसके पैरेलल लेते हैं यहाँ पे, दैट इज bc मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा a मिसिंग है, तो ये bc इंटू a प्लस a कंप्लीमेंट आ जाएगा बाय यूजिंग द पोस्टुलेट दिस x प्लस एक्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। तो इसको जब आप अल्फाबेटिकली, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a b c प्लस a कंप्लीमेंट b c। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई bc के अगेंस्ट, वन इज a b c एंड वन इज a कंप्लीमेंट b
सी। तो इसको अगर आप बाइनरी वैल्यू में आप कन्वर्ट करेंगे तो ए बी सी को आप लिखेंगे 111, क्योंकि मेन टर्म में विदाउट कम्प्लीमेंट वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ए कम्प्लीमेंट बी सी को हम करेंगे 011 बिकॉज ए इज इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लीमेंट, उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी सी को हम 1 से करेंगे। अगर आप इसको इस फॉर्म में करें, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 111 बनता है 7, और ये 011 बनता है 3, ठीक है। और इसको हम M7 लिख सकते हैं, इसको M3 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपके पास इनिशियली गिवन जो है वो A कम्प्लीमेंट प्लस बी सी 2 टर्म्स थी। जब आपने उसको कंप्लीट किया तो आपके पास 6 टर्म्स आ गई, ठीक है। और इन 6 टर्म्स के दरमियान आप कॉमा लगा सकते हैं अगर आपने समेशन का साइन लगाना है। अगर समेशन का साइन नहीं लगाना तो आप इसके दरमियान एडिशन का साइन लगा सकते हैं 6 के 6 टर्म्स के दरमियान। तो आपके पास, इसको मैं यहाँ पे रिपीट करके लिख देता हूँ, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ M3 प्लस M2 प्लस M1 प्लस M0 प्लस M7 प्लस M3। अच्छा, अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपके पास 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, और वो 2 वैल्यूज कौन सी हैं? वो हैं आपकी M3, यहाँ पे भी M3 है और यहाँ पे भी M3 है। तो एक ही फंक्शन के अंदर एक वैल्यू ऐसी है जो 2 दफ़ा आ रही है। तो हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, कौन सा थ्योरम था? वो थ्योरम था x प्लस x इज इक्वल टू x। इसको हमने प्रूव भी किया था क्लास में, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है, इसको यूज़ करते हुए आप इन 2 वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे बाय सिंगल वैल्यू। तो जब आप सिंगल वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एक M3 जो है, लेट से वो ये वाला M3 जो है, इसको हम निकाल देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, और ये एक सिंगल M3 जो है उसको हम बाय यूजिंग दिस थ्योरम अज्यूम कर लेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस वन, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इट इज़ द समेशन का साइन यूज़ करते हुए आप इसको लिख सकते हैं M0, M1, M2, M3, M7। अब हमें ये पता चला कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन था A कम्प्लीमेंट प्लस बी सी, 3 इनपुट वैल्यूज़ का फंक्शन था, उसके अंदर टोटल इनपुट वैल्यूज़ 3 थी, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2⁻³ के हिसाब से हमारे पास बनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8। उन 8 में से ये जो टर्म्स हैं, M0 कौन सी टर्म है? 000 वाली, जो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। M1 कौन सी है? 001। M2 है 010, M3 है 011 और M7 है 111। तो टोटल 8 टर्म्स में से ये वाली 5 टर्म्स या 5 टर्म्स जो हैं ये मेन टर्म्स की टर्म्स हैं, और रिमेनिंग जो हैं, आपको यहाँ पे एक बात और बताता जाऊँ कि मेन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है। मेन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे का कंप्लीमेंट फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 टर्म्स में से अगर ये वाली 5 टर्म्स जो हैं ये मेन टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो डेफिनेटली रिमेनिंग 3 टर्म्स जो हैं, वो रिमेनिंग 3 टर्म्स कौन सी हैं जो रह गई हैं? हमारे पास M4 नहीं है, M5 नहीं है, M6 नहीं है। तो रिमेनिंग 3 टर्म्स डेफिनेटली वो मैक्स टर्म्स की होंगी या मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? अब इसी फंक्शन को A कम्प्लीमेंट प्लस बी सी जो है, इसको हम एवेलुएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म, और फिर ये देखेंगे कि क्या जो रिमेनिंग टर्म्स बची थी वो वाकई ही मैक्स टर्म्स की हैं। वो कौन सी थी? M4, M5 और M6। तो अब नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को एवेलुएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म जी। अच्छा जी, अब जी हमारे पास गिवन फंक्शन वही है, सेम फंक्शन है, जिसमें f इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट प्लस बी सी 3 इनपुट वैल्यूज़ का फंक्शन है। टोटल नंबर ऑफ इनपुट कम्बिनेशंस जो हैं, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगी वो 2⁻³ के हिसाब से 8 टर्म्स होंगी। इसको हमने एवेलुएट किया था इन द फॉर्म ऑफ मेन टर्म इससे पहले, और हमने देखा था कि हमारे पास जो M0, M1, M2, M3 और M7 जो हैं, मीन्स 0, 1, 2, 3 और 7 नंबर जो टर्म्स हैं, ये आउट ऑफ 8 जो है ये हमारे पास मेन टर्म की थी। तो मैंने कहा कि चूंकि ये कंप्लीमेंट फंक्शन है मैक्स टर्म का, तो रिमेनिंग 3 डेफिनेटली मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेंगी। उस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए अब इसको हम मैक्स टर्म की फॉर्म में एवेलुएट करेंगे। तो अब सबसे पहले अगेन वही चीज़ चेक करने वाली है कि क्या हमारे पास गिवन फंक्शन जो है A कम्प्लीमेंट प्लस बी सी ये मैक्स टर्म की फॉर्म में है या नहीं है।
तो हम ये देखें कि ये मैक्सिमम की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। बी और सी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है वैल्यूज़ के दरमियान, और टर्म्स जो दो हैं उनके दरमियान एडिशन हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन दिस, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी सी है, इसके ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस सी। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। तो इस फंक्शन पे जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं। एक टर्म है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी, ये वाली, और दूसरी टर्म है ए कम्प्लीमेंट प्लस सी। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को एवेलुएट करें तो ये देखें तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है, POS की फॉर्म में है। ठीक है, कैसे कि वैल्यूज़ के दरमियान एडिशन हो रही है और टर्म्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब हमारे पास दो टर्म्स गिवन है। पहली टर्म है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। तो इस टर्म को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो है हमारे पास सी वैल्यू जो है वो नहीं मौजूद, मिसिंग है, जबकि सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट प्लस सी है, उसके अंदर बी मिसिंग है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? एडिशन बाय ज़ीरो करेंगे। इसके अंदर एडिशन बाय ज़ीरो करने से इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने एक थ्योरम जो है हमने प्रूव किया था और वो था x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। पोस्टुलेट जो था हमने प्रूव किया था x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इस पोस्टुलेट को हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा इस हमारे पास a कम्प्लीमेंट प्लस b प्लस यहाँ पे c हमने प्लेस करना है तो c इंटू सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा ज़ीरो की जगह पे, जैसे यहाँ पे हमने x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि इसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? a प्लस बी इंटू सी। तो अब आप ये देखें कि ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर जो गिवन वैल्यू है वो एक है। लेट्स से हम कहते हैं दिस इज x। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर दो वैल्यूज़ हैं जिनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक है c और एक है c कम्प्लीमेंट। तो हम x के बाद ये प्लस एज इट इज़ लिख देते हैं। इस c की जगह पे हम कहते हैं जी इसको y अज्यूम कर लें और इस c कम्प्लीमेंट को आप z अज्यूम कर लें। तो अब ये क्या हुआ? अब ये वाली फॉर्म बन गई a प्लस बी सी। इसको हम इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? x की जगह पे क्या आ जाएगा? इसको x की जगह पे जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ। x की जगह पे जब इसको करेंगे तो ये x की जगह पे आ जाएगा a कम्प्लीमेंट प्लस b। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको इस फंक्शन को हमने अब इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। इसको हम यहाँ से लिंक अप कर देते हैं कि ये इसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो x प्लस वाई करेंगे तो x की वैल्यू है a कम्प्लीमेंट प्लस b और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? c। तो प्लस c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे दोबारा x प्लस जेड की फॉर्म में लिखेंगे तो x क्या है हमारे पास? a कम्प्लीमेंट प्लस b और z की जगह पे आ जाएगा प्लस c कम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। इसको थोड़ी सी कटिंग हो गई है, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो ये बेसिकली है a कम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास एक टर्म थी a कम्प्लीमेंट प्लस b, उसमें हमने एडिशन बाय ज़ीरो की। ज़ीरो की जगह पे हमने पोस्टुलेट यूज़ किया x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट
इज इक्वल टू 0, और उसकी जगह पे पास्टुलेट को यूज़ करते हुए हमारे पास सी मिसिंग था, तो हमने x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट की जगह पे सी इंटू सी कम्प्लीमेंट लिख लिया। हमने उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और फिर इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। तो इस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसके में हमारे पास इन दोनों टर्म्स में तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं और तीनों वैल्यूज़ प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में मौजूद हैं। अब सेकंड टर्म हमारे पास जो है इस फंक्शन में वो है हमारे पास आपकी ये वाली a कम्प्लीमेंट प्लस सी। तो सेकंड टर्म है हमारे पास a कम्प्लीमेंट प्लस सी, इसको हम ले लेते हैं। अब इसमें b मिसिंग है तो एडिशन बाय 0 करेंगे और सेम पास्टुलेट यूज़ करते हुए हम b को रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा a कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस b इंटू बी कम्प्लीमेंट। इसकी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे इस पे अप्लाई किया था अब इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी टर्म्स, तो a कम्प्लीमेंट प्लस b प्लस सी इंटू a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट प्लस c। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ जाएंगे। अब मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, एक को मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया और इसको मैंने डायरेक्टली जब कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मैंने कहा था कि मैक्स टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मैक्स टर्म में वैल्यू 1 होगी वहाँ पे उसको कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जहाँ पे वैल्यू 0 होगी वहाँ पे हम उसको विदाउट कम्प्लीमेंट जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम ये चार टर्म्स, दो टर्म्स ये हैं हमारे पास, दो टर्म्स ये हैं, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कम्प्लीमेंट वाली वैल्यू है, इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे 1, और प्लस b और c, तो ये आ जाएगी 100, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इनटू दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास a कम्प्लीमेंट b प्लस c कम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगी 101 इनटू ये वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये a कम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c, तो ये आ जाती है a कम्प्लीमेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और b c को 0 से करेंगे, तो ये अगेन 100 जो कि रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और फिर लास्ट वैल्यू जो है a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट c है, तो इसको लिखेंगे 110, क्योंकि मेन टर्म के ऑपोजिट इसको लिखा जाता है। मेन टर्म में कम्प्लीमेंट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैक्स टर्म में 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं M। ये 1004 का कोड है, तो इसको आप लिख सकते हैं M4 डॉट, ये 1015 का कोड है तो इसको लिख सकते हैं M5 डॉट, और 100 फिर 4 का कोड है तो यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लें, और फिर ये 1106 का कोड है तो इसको लिख लेंगे M6। अब यहाँ पे फिर देखें कि आपके पास दो टर्म्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, और वो कौन सी हैं, M4। तो यहाँ पे आप जो थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे वो करेंगे, वहाँ पे मेन टर्म में हमने किया था x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और दो टर्म्स में से एक को रिप्लेस कर दिया था रिपीटेड टर्म्स में, 2 दफ़ा हो जितनी दफ़ा भी हो, तो उस थ्योरम को यूज़ करके आप तमाम रिपीटेड टर्म्स को सिंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैक्स टर्म में x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स एक थ्योरम हमने प्रूव किया था, और उसको हम रेफ़र करते हुए हम ये दो टर्म्स हैं इनको रिप्लेस कर देंगे बाय सिंगल टर्म। तो हम ये M4 ये वाली जो है इसको लेट से रिप्लेस कर देते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास ये वाली 3 टर्म्स बच जाती हैं। इसको आप लिख सकते हैं एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं पाई के साइन से, और इसको कर सकते हैं M4 कामा M5 कामा M6, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको इस फॉर्म में भी, टर्म्स की फॉर्म में, वैल्यूज़ की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देखें कि मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे पास फंक्शन में 3 टर्म्स थी, 3 वैल्यूज़ थी, a कम्प्लीमेंट b c, इसको हमने मेन टर्म की फॉर्म में एवेलुएट किया, तो टोटल नंबर ऑफ 8 टर्म्स में से 5 टर्म्स जो हैं वो मेन टर्म की हुई। लेकिन मैंने कहा मेन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे का कम्प्लीमेंट फंक्शन होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो डेफिनेटली मैक्स टर्म्स की होंगी। लेकिन हमने उस बात को प्रूव करने के लिए सेम फंक्शन को हमने एवेलुएट किया इन द फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म, तो जो रिमेनिंग टर्म्स बची थी टर्म नंबर 4, 5 और 6, वो हमने देखा कि वो हमारी मैक्स टर्म की टर्म्स निकल आई हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्यूरी आपके माइंड में हो तो काइंडली प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कोई क्वेश्चन रेज करें तो हम उसको दोबारा से चेक कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।